आम आदमी पार्टी के बरबोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब खुद ही वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। कोर्ट ने भी माना कि अडानी ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, लेकिन अब खुद संजय सिंह भ्रष्टाचार के मामले में जेल पहुंच गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर संजय सिंह तक ईडी कैसे पहुंची और किसने संजय सिंह की पोल ईडी के सामने खोलकर रख दी, जिससे संजय सिंह को ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की तरह संजय सिंह के लिए भी जेल से बाहर आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ईडी के पास काफी सबूत है, जिससे संजय सिंह के लिए कोर्ट से जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है। वैसे भी शराब घोटाले मामले में अब तक जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। सबसे पहले आप नेता विनय नायर की गिरफ्तारी हुई थी और फिर शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। संजय सिंह की गिरफ्तारी उस शख्स की गवाही के बाद हुई जो कभी मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता था। दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले मामले में सरकारी गवाह बन गया। ईडी के सामने उसने सारे राज उगल दिए, जिसके बाद ईडी ने एक्शन लेते हुए संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की, उसके बाद पूछताछ की और फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल उठता है कि कौन है दिनेश अरोड़ा, जिसकी वजह से संजय सिंह हवालात की हवा खाने लगे हैं। तो बता दें आपको कि दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शामिल है। दिल्ली में उसके कई रेस्टोरेंट्स चलते हैं। साल 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े थे और शराब घोटाले मामले में पकड़े जाने के बाद दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन चुका है और सरकारी गवाह बनकर दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह की पोल खोलकर रख दी है। वहीं दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब और बढ़ गई है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा है कि साल 2020 में उसके पास संजय सिंह का फोन आया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रेस्टोरेंट मालिकों से पैसे मांगने की बात हुई थी। इसके बाद उसके ही रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। संजय सिंह के कहने पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट और बार मालिकों से बात की और करीब 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी फंड के तौर पर इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को सौंपे थे। इसके बाद से दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के काफी करीबी हो गए थे। इसके साथ ही आप पर यह भी आरोप लगा है कि शराब नीति में निजी विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के एवज में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए मिले, जिसका उपयोग उसने चुनाव में प्रचार के लिए किया। कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा ने आप और संजय सिंह की एक एक बात सामने ला दी है। वहीं दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया है कि उनकी मुलाकात केजरीवाल से भी हुई थी। शराब घोटाले की चार्जशीट में बताया गया है कि आरोपी दिनेश अरोड़ा के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ऐसे में अब बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाले मामले में अब केजरीवाल का भी नंबर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।